दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को रिलीज करने का फैसला किया है और सीएसके ने ऑलरेडी ऋषभ पंत से बात करनी शुरू कर दी है क्योंकि सीएसके ऋषभ पंत को लेना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ऋषभ पंत और उनके दोनों ओनर्स जो दिल्ली कैपिटल्स के हैं उनके बीच में कुछ बातचीत है जो बन नहीं रही है और उसको लेकर ऋषभ पंत अपनी रिटेंशन को लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत रिटेन होने के लिए तभी तैयार हैं जब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस माने जाएंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं ये कहना मुश्किल है, वो पैसों को लेकर भी हो सकती है, टीम स्ट्रक्चर को लेकर भी हो सकती है, लेकिन ऋषभ पंत ने फाइनली ये अग्री किया है कि वो इस फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रिटेंशन लिए हैं जो कि अब ऑफिशियल है, जिसमें अक्षर पटेल टॉप पे आते हैं 18 करोड़ के साथ, साथ ही साथ 14 करोड़ में कुलदीप यादव, 14 करोड़ में ही क्रिस्टियन स्टब्स और 4 करोड़ में अभिषेक पोरेल। ये 4 रिटेंशन के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 47 करोड़ में अपने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है और 73 करोड़ का पर्स होगा, लेकिन साथ ही साथ होंगे 2 आरटीएम, यानी वो मैच कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत अभी भी वापस आ सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स में, लेकिन आरटीएम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर ऋषभ पंत को से सपोज अगर सीएसके ने 15 करोड़ में खरीदने की बात की तो एक ऑफर दिया जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को कि भाई आप 15 करोड़ में इन्हें वापस लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो मान गए तो वापस सीएसके को एक और मौका दिया जाएगा, 1 फाइनल बिड, मतलब फिर से वो वापस बिडिंग वॉर नहीं होगी, सिर्फ एक नंबर बताना है और फिर सीएसके अगर कोई बड़ा नंबर कोट कर देती है 22 करोड़, 23 करोड़, 25 करोड़, तो फिर दिल्ली कैपिटल से आखिरी बार पूछा जाएगा कि क्या अभी भी आप आरटीएम यूज करना चाहते हैं। तो ये जो बिड है, और जहां तक सीएसके का सवाल है, सीएसके बाकी प्लेयर्स पे कम खर्चा करती है, वो वैसे भी अपने 4-5 प्लेयर्स को रिटेन कर रही है और धोनी को ऑफिशियली 4 करोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऑफिशियली 4 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, सीएसके की पर्स बड़ी रहेगी। तो सीएसके विल नॉट माइंड स्पेंडिंग 20-25 करोड़ ऑन ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो प्लेयर्स को रिटेन करती है। फिलहाल जो उनका कोर है धोनी, जडेजा, ये सब रिटायरमेंट के करीब है और हो सकता है कि अपने आखिरी 1-2 सीजन में हो, तो ऋषभ पंत इस फ्रेंचाइजी में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको येलो जर्सी में ऋषभ पंत खेलते दिखें, क्योंकि कहा जा रहा है कि धोनी ने और सीएसके की जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने ऋषभ पंत को से बातचीत की है और ऋषभ पंत ने भी काफी कीन इंटरेस्ट दिखाया। देखिए, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ये 2 टॉप की रेप्यूटेड फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें कोई भी प्लेयर जाना चाहता है, उनका ड्रीम ये 2 फ्रेंचाइजीज होता है। ऑफ कोर्स केकेआर, आरसीबी, इनकी अपनी फॉलोइंग है, लेकिन इन दोनों फ्रेंचाइजीज के बराबर कोई नहीं है। तो इन दोनों फ्रेंचाइजीज में से अगर किसी में मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स ऋषभ पंत वहां जाना चाहेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल में वो वहां के कैप्टन भी बन जाए। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें हटाया जाएगा कैप्टनसी से। एनीवेज, ऋषभ पंत का जाना इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बहुत ही नीचे थी जब ऋषभ पंत ने इनको ज्वाइन किया था 2016 में। ऋषभ पंत की कैप्टनसी में ही दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार आईपीएल का फाइनल खेला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2020 आईपीएल में, और ये फ्रेंचाइजी ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। ऑफ कोर्स एक सीजन ऋषभ पंत मिस कर गए थे इंजरी के कारण और इस बार आईपीएल में ही अपना कमबैक किया था और प्लेऑफ्स तक नहीं जा पाए थे, लेकिन स्टिल इस फ्रेंचाइजी में इतना पोटेंशियल था कि ये फ्रेंचाइजी आगे बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी में डेवलप हो सकती थी। एक तगड़ा कोर था, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत एंड क्रिस्टियन स्टब्स इज अ वेरी गुड रिटेंशन। आई वुड से कि दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ एक अच्छा काम किया कि एक ऐसा यंगस्टर जो अब साउथ अफ्रीका में भी रेगुलर है, जो बढ़िया परफॉर्म करता है, ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर है, क्रिस्टियन स्टब्स को रिटेन करना बहुत सही फैसला था। लेकिन ऋषभ पंत को क्या अभी जाने देना सही था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जब ये फ्रेंचाइजी धीरे धीरे एक कह सकते हैं मोमेंटम गेन कर रही थी? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है। और अब आप मैं कह सकता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को रिटेन करने के लिए जाएगी, या शायद ऋषभ पंत खुद अग्रीमेंट में नहीं होंगे। ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स का 47 करोड़ का बजट जा चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। 18 करोड़ अक्षर पटेल को, जो कि नेक्स्ट पोटेंशियल कैप्टन हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के, 14 करोड़ कुलदीप यादव को, 11 करोड़ क्रिस्टियन स्टब्स को और 4 करोड़ अभिषेक पोरेल को। अब अभिषेक पोरेल कितने बड़े प्लेयर हैं और आगे जाके कितने यूजफुल हो सकते हैं यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक अभिषेक पोरेल ने आईपीएल में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी कि जिसके बेसिस पे यह कहा जाए कि अभिषेक पोरेल को रिटेन किया जाए। ऑफ कोर्स उन्होंने अंडर 19 में डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्या वो रिटेंशन के लायक थे? दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से
ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन क्योंकि वो एक विकेट कीपर है तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ने ये बैकअप रेडी रखा है कि भाई मेरे पास एक विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। बट एनीवेज दिल्ली कैपिटल्स ने अपना जो भी डिसीजन लिया है, उनके जो भी मैनेजमेंट के मसले थे, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है ऋषभ पंत ने बहुत ही हेफ्टी अमाउंट डिस्कस किया हो, लेकिन जो भी चीज है ये अभी फिलहाल मेरे ख्याल से पब्लिक आई में नहीं आएगी। और इनके दोनों कैपिटल्स के बारे में आपको बता दूं, पार्थ जिंदाल और किरण ग्रांधी, ये दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि ऋषभ पंत को हम छोड़ देते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 5 बड़ी रिलीजेस जो इस आईपीएल में ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें ऋषभ पंत ऑफ कोर्स टॉप पे हैं, साथ ही साथ ईशान किशन को भी मुंबई इंडियंस रिलीज कर रही है। काफी बड़े अमाउंट में उनको लिया गया था, एंड आई एम श्योर कि अभी दोबारा भी उन्हें 8-10 करोड़ के नीचे तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ईशान किशन एंड ऋषभ पंत आर 2 टॉप पिक्स एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। ईशान किशन ओपनिंग भी कर सकते हैं, ऋषभ पंत नंबर 3, 4, 5 बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपर हैं, दोनों इंडिया खेले हुए हैं, दोनों की डिमांड बहुत हाई होने वाली है। एंड आई थिंक जो फ्रेंचाइजी ऋषभ पंत को पिक नहीं कर पाएगी वो ईशान किशन के पीछे अंधा पैसा खर्च करेगी। श्रेयस अय्यर ये भी रिलीज होंगे, केकेआर के विनिंग कैप्टन और मतलब इंडिया के लिए भी काफी मैचेस खेले हुए हैं, तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा आप कह सकते हो कि बिडिंग होगी। केएल राहुल ऑफ कोर्स मुझे नहीं, एलएसजी ने मोर और लेस आप कंफर्म समझ सकते हो कि निकलस पूरन उनके अगले कैप्टन हैं, और केएल राहुल भी रिलीज होने वाले हैं, और साथ साथ मोहम्मद सिराज को भी आरसीबी ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। तो एक तरीके से ये 5 बड़े बिड्स होंगे जो इंडिया के रेगुलर्स हैं, जिनको कि अब रिलीज कर दिया गया है, और ऋषभ पंत से बड़ा बिड कोई नहीं। अब देखते हैं कि ऋषभ पंत कैन ब्रेक द बैंक और कौन खरीदता है ऋषभ पंत को। आरसीबी भी इफ आई टेल यू, आरसीबी भी जाएगी ऋषभ पंत के पीछे, एंड आई थिंक ऋषभ पंत के पीछे एटलीस्ट 4-5 फ्रेंचाइजीज डेफिनेटली जाएंगी। लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन ये सबसे पहला झटका आ गया है। शाम को डिटेल रिपोर्ट आएगी जिसमें बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।